हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके एक परिवार का सदस्य। मैं चाहता हूं आज टेस्ट नंबर तीसरा आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री का भी सेगमेंट चल रहा है। टेस्ट तीसरा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं और इसमें 101 से 150 तक प्रश्न रहेगा। उम्मीद है आप 40 प्लस अटेम्प्ट करेंगे और अगर नहीं कर पाए तो दुख करने की बात नहीं है। आप एक बार फिर से इसे रिपीट कर लेंगे क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ प्रश्न को बिना समय को व्यर्थ किए शुरू करो। आपका पहला प्रश्न क्या है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो बिल्कुल आपने चुन लिया होगा, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आपने ए अटेम्प्ट कर लिया होगा, बिल्कुल सही है। निम्न तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सर्वाधिक यौगिक कौन सा बनाता है? ऑप्शन बड़ा इजी प्रश्न है, बड़ा इजी प्रश्न है। सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपने ज़रूर कार्बन चुना होगा, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, किसमें कार्बन नहीं है? बिल्कुल, तो हीरा में है, ग्रेफाइट में है। यहाँ कोयला होगा, कोया लिखल है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ये हो गया, तो आप इसे कोयला पढ़ेंगे, कोयला लिखा हुआ है आप। इसीलिए इस तीनों में है उपयुक्त सभी, मतलब नन ऑफ दीज। इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है, सब के सब में कार्बन है। इसका उत्तर डी हो जाएगा, कोयला। सी में कोयला लिखा हुआ है इसका, लेकिन उत्तर होगा डी, चूँकि कोयला में भी कार्बन होता है। निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना है? अगर आपने ग्रेफीन चुना है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेफीन क्या है? तो ये एक नैनो प्रतिरूप है कार्बन का। ये ग्रेफीन क्या है? तो बिल्कुल सही है, नैनो रूप है। इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है, कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने ऑक्सो कार्बन्स चुना है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका उत्तर सही है। पेंसिल का लेड है, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये क्या है? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बिल्कुल। निम्न में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में, जिसको ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट, स्नेहक को क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। अगर आपने ग्रेफाइट चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बी ऑप्शन। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम ने की, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इसमें से कौन सा वो व्यक्ति हैं जिनको ऐसा हुआ? तो बिल्कुल आपने से सम्मानित किया गया था, यही प्रश्न है। लेकिन इसमें से कौन एक ऐसा व्यक्ति है? तो 3 वैज्ञानिक का तो तीनों का नाम दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है? इसमें से कौन ऐसा नहीं था वैज्ञानिक, ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें कर्ल, क्रीटो, स्माइले ये सभी था, फेमेन नहीं था। तो यहाँ पर आप नहीं समझिएगा किसे नोबेल नहीं मिला था, किसे नोबेल नहीं मिला था, तो फेमेन को नहीं मिला था। इनमें से किस में कार्बन मिलता है? ऑप्शन बहुत अच्छा प्रश्न है, किस में कार्बन मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से बताइए इसमें से किस में कार्बन मिलता है। कार्बन किस में मिलता है? लिग्नाइट अगर आपने चुना बिल्कुल सही है, लिग्नाइट बिल्कुल सही है। कोयले के निम्न प्रकार में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश है? अधिक कार्बन का अंश है, इसमें से कौन से में? बिल्कुल, अगर आपने एंथ्रासाइट चुना है तो बिल्कुल सही है आपका एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा जो होती है अधिकतम होती है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किस में? ढलवा लोहा में। कार्बन की जो अधिकतम मात्रा होती है वो किस में होती है? ऑप्शन हिसाब से नहीं, बल्कि आपके साथ 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो इसमें आप उत्तर अटेम्प्ट किए होंगे। अगर ढलवा लोहा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग एक
अगला 113 नंबर का प्रश्न है, अर्थात ये 13वां प्रश्न है आप लोगों के टेस्ट का। बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा नहीं है। ऑप्शन आपके पास है, कौन सा रवा नहीं है। अगर आपने गंधक चुना है तो बिल्कुल उत्तर आपका सही है, गंधक में रवा नहीं है। हीरे की बिक्री में जो कैरेट होता है तो एक कैरेट कितने के बराबर होता है। बिल्कुल आपने 200 mg लिखा होगा, बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है। इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सर्वाधिक मजबूत होता है। अगर आपने ग्रेफिन चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ग्रेफिन। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। भारी मशीन के उपयोगों के लिए स्नेहक कौन सा है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने में, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्न धातु में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने में, कौन सा एक मंद चालक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा मंद चालक नहीं है। अगर आपने सिलीनियम चुना है तो बिल्कुल सही है, ये मंद चालक नहीं है। शुष्क बर्फ, सूखा बर्फ, ड्राई आइस, याद रखेंगे इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं, याद रखेंगे। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑप्शन आपके सामने, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर आपने हाइड्रोजन चुना तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 11.11%। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन जो है आप देखेंगे ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 2 हो गया तो 16 2 18, तो 18 टोटल हो गया और हाइड्रोजन हो गया 2। तो परसेंटेज जब भी निकालेंगे जिसकी परसेंटेज उसकी मात्रा गुना 100 बटे कुल मात्रा, तो 2 गुना 100 बटे 18 काट के देखिएगा तो क्या आएगा 11.11%। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। अगर हाइड्रोजन जब भी जलेगा ऑक्सीजन के नेतृत्व प्रेजेंट में जलेगा और ऑब्वियसली जल बनेगा, बिल्कुल पानी, ऑप्शन डी। निम्न ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वायु का प्रदूषण न्यूनतम करता है। अच्छा प्रश्न है, आप बताएं। तो न्यूनतम वायु प्रदूषण जो करता है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2 होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल एक प्रकार है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। भारी जल एक प्रकार है जो शीतलक का भी और मंदक का भी, तो यहाँ शीतलक और मंदक दोनों हो जाएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, शीतलक भी होगा और मंदक भी होगा। भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है, 20 होता है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, भारी जल का 20 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ध्यान देंगे, न्यूक्लियर जो रिएक्टर है उसमें विमंदक और जो प्रशीतक है दोनों की तरफ प्रयुक्त होता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दोनों की तरफ प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विमंदक के रूप में भी और प्रशीतक के तौर पर भी प्रयोग होता है, ऑप्शन आपके सामने। बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूक्लियर रिएक्टर की मैं बात कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है, ध्यान देंगे इसमें, बिल्कुल सही, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा है। और उस प्रश्न को एक बार ध्यान देंगे तो विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में प्रयोग अगर किसी का किया जाता है तो इसमें से कौन सा ऐसा हो जाएगा जो दोनों के रूप में प्रयोग होगा। बिल्कुल सही है, भारी पानी अगर आपने लिखा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारी पानी को हम लोग क्या कहते हैं, D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, बिल्कुल आपका सही है। गुरु जल क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन जब होगा, ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन, मतलब ऑप्शन नंबर बी ऐसा ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन दिख रहा है तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, उसमें हैवी हाइड्रोजन देंगे तो उसको हम लोग गुरु जल कहते हैं, उसको हम लोग गुरु जल। ऑक्सीजन के साथ
जब हैवी हाइड्रोजन मिला तो ये जो हो जाएगा गुरु जल हो जाएगा। हैवी वाटर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। यही हुआ हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का होना। हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम का होना, उसी को शॉर्ट में D2 लिखा हुआ है। निम्न में से किसमें भारी जल की खोज की? किसने भारी जल? तो HC उरे होगा या ये क्या होगा? तो भारी जल का खोज बिल्कुल HC उरे ने किया था 1900, याद ही होगा। तो कहता है 32 या 34, अब पता होगा। तो भारी जल का खोज किसने किया? HC उरे ने किया था। इसका सूत्र क्या होता है? D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। और एक होता है जल गैस। जल गैस का सूत्र क्या होता है आपके पास है? अगर आपने CO+H2 कहा तो बिल्कुल सही है, CO+H2 जल गैस हो जाएगा। और जल का pH मान कितना होगा? तो अगर आपने 7 चुना तो बिल्कुल आपका सही है, 7 होता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, बिल्कुल सही बात है। पानी जो है आयनिक विलयन का जो है सुविलायक है, क्योंकि उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो अधिक होता है। ऑप्शन बी। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। तो कहता है किस विधि से? तो ये हो जाएगा निर्लवणीकरण के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने क्लोरीन अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर तो सही ही है, बिल्कुल सस्पिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, किस प्रक्रिया द्वारा? तो उत्क्रम परासरण के द्वारा, बिल्कुल उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, बिल्कुल सही है। फिटकिरी कहता है, जो प्रश्न है ध्यान समझेंगे, जो गंदले पानी को किस प्रक्रिया साफ करता है? ये स्कंदन से, ऑप्शन सी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला जो गैस है वो कौन सा है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं, जिसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्प्रेरक के तौर पर कौन काम करता है? तो निकेल, क्योंकि हम जानते हैं वनस्पतिक तेल को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, वनस्पति तेल को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं कितना डिग्री टेम्परेचर पर? 150 से 180 डिग्री टेम्परेचर पर। किसकी सानिध्य में? तो निकेल के सानिध्य में। उस स्थिति में वनस्पति घी तैयार होता है, याद रखना है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने में है, इसमें से एक चुनना है। तो अगर आपने हीलियम चुना है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 जो है ये नोबल गैस है। इसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, बिल्कुल। और ये 6 इसकी संख्या है, इसकी संख्या 6 है, और ये आवर्त सारणी के समूह 18 में है। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? सबसे कम है प्रतिशत, बहुत अच्छा है, तो सबसे कम है। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड चुना है CO2 तो बिल्कुल सही है, 0.03%। कहता है कौन गैसीय चक्र नहीं है? इसमें से कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? अगर आपने हाइड्रोजन मारा है, गैसीय चक्र नहीं है, तो बिल्कुल सही है। गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रियाओं जो है उसमें उपयोग की जाने वाली जो गैस है, बिल्कुल गोताखोर जो यूज करता है उसमें ऑक्सीजन तो होता ही होता है, हीलियम भी होता है। ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु जो है का आकार कैसा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस आकार का होता है? अगर आपने अष्टफलकीय मारा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। जल में आसानी से घुलनशील है, कौन सा ऐसा है जो जल में आसानी से घुलनशील है? ये अमोनिया हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अमोनिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हास्य गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस के रूप में यूज होता है। अगला जो प्रश्न है ध्यान से समझेंगे, किस एक को, निम्न से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसको अगर जीनॉन आपने चुना है, जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, बिल्कुल आपका सही है।
वायुयान के जो टायर होता है उसमें भरने वाली जो गैस है उसका प्रयोग, कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न है। अगर आपने नाइट्रोजन अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका सही है। निम्न में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे, बहुत अच्छा प्रश्न है, कीटों को पकड़ते और उनका जो है भक्षण करते हैं? तो आप देखेंगे ऑप्शन आपके सामने में है, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि इसका नाइट्रोजन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा यौगिक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है कौन सा? अगर आपने नीला हरा शैवाल अटेम्प्ट किया है ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है। ये तीसरा टेस्ट है, उसका लास्ट प्रश्न है आज हम लोगों का। जो अश्रु गैस है वो है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने अमोनिया मारा है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। इस तरह से हम लोगों का 3 टेस्ट कंप्लीट हुआ, 150 प्रश्न। चौथा टेस्ट लेकर आएंगे 151 से 200 तक का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपना स्कोरिंग देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपका नंबर अच्छा आया होगा तो आप कमेंट में लिखें कि सर मेरा 40 प्लस आया है। जिसका आया है तो आप लिख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।